कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा हम सभी के जीवन में आया है कि हम सभी प्रभु के लिए तैयार किए जा सकें। पवित्रता के अंदर ठहरते हुए पवित्र आत्मा हमें सिखाता हुआ आगे लेके जाता है। ये पवित्र आत्मा की आगे कैटेगरी है। उसके काम कैसे हैं, कैसे वो काम करता है, किस रीति से काम करता है, ये सभी विषय लगातार चलते रहेंगे। लेकिन आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा वो विषय ये है कि कैसे आप समझ पाएंगे या आप कौन है, या आपका जो शरीर है वो कौन है। हालेलुया। पिछले संडे आप लोगों ने यह सीखा कि पवित्र आत्मा कौन है। इस एतवार आप लोग ये सीखेंगे कि आप खुद कौन है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके अंदर रहता है उसके बारे में आपने थोड़ा जांच लिया। अभी जो आप खुद हैं, जिसके अंदर वो रहता है, अगर आपको खुद की पहचान होगी कि एक्चुअल में आप खुद कौन है, तो मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत ही अधिकाई से हम उस पर्सन के साथ मिलाप रख सकते हैं। उस पर्सन के साथ हम अपनी बातचीत को अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर हमें यह समझ आ जाए कि हम खुद कौन है। हालेलुया। अगर हमें यह समझ आ जाए कि हम खुद कौन है, तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारा जो मिलाप है ना, हमारा जो टाइप है, हमारी जो बातचीत है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? अपना हाथ उठा के हिलाते हुए बताइए। आप सभी चाहते हैं कि आपको पता चले आप कौन हैं? सभी बताइए। आप चाहते हैं जानना कि आप कौन हैं? सभी 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 सभी। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि उनको पता ही है मैं कौन हूं। मैं चुगलखोर बंदा हूं, मैं पापी बंदा हूं, मैं नशेड़ी बंदा हूं, मैं कौन हूं। लेकिन आज आपको पता चलेगा आप परमेश्वर की संतान है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की संतान है आप यीशु के नाम से। खुदा के बेटे और बेटियां हैं आप। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा खुदा के चुने हुए वंश हैं आप। परमेश्वर की चुना हुआ निज प्रजा है आप। परमेश्वर की चुनी हुई औलाद है आप। खुदा ने आपका मूल्य दिया है और आप खरीदे गए लोग हैं यीशु के नाम से। खरीदे गए लोग हैं यीशु के नाम से। आपको जानना पड़ेगा आप कौन है। जैसे पवित्र आत्मा को जाना कि पवित्र आत्मा कैसे है, कौन है, ऐसे आपको खुद के बारे में जानना पड़ेगा। आप खुद हैं। आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप खुदा की संतान हैं। परमेश्वर पिता की आप औलाद हैं। परमेश्वर पिता आपका बाप है। आप उसकी एक रूह हैं। परमेश्वर के द्वारा धरती पे भेजा गया परमेश्वर का एक अंश है आप यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का एक भेजा गया अंश है आप यीशु के नाम से। क्योंकि सप्तोषिक 12:7 के अंदर ऐसा लिखा गया कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा और मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। तो तेरा पूर्ण कर्तव्य क्या है कि तू परमेश्वर की बातों पे मान, तू उसकी बातों पे ध्यान दे। यही तेरी संपूर्ण प्रतिज्ञा है और यही तेरा सही फर्ज है जिसको तूने पूरा करना है। हालेलुया। आप कौन हैं? अपने पड़ोसी को बोलो मैं प्रभु की संतान हूं। जल्दी 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 फटाफट सभी बोले, पूरे विश्वास के साथ बोले मैं परमेश्वर की औलाद हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। और आज मैं सीखूंगा कि संतान कैसी चाहिए, संतान के अंदर कौन से गुण चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है आप कौन है? आपको इस बारे में जानना बहुत लाजमी है। जब तक पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ नहीं बनती या आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं बैठना चाहते, जब तक नहीं बैठ पाएंगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप कौन है। जिस दिन से मुझे पता चला कि मेरा बाप कोई है, मुझे जिसने पैदा किया, एक उद्धार करता है, मुक्ति दाता है,
उसी दिन से पवित्र आत्मा से संगति हुई और आज तक वो संगति बढ़ती जा रही है, 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 बढ़ती जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिंदगियों में ऐसा ही काम होने के लिए जा रहा है। आज पता चल जाएगा। बताइए, आज सीखना चाहेंगे आप कौन है? आप कौन है? हालेलुया। एक पति और पत्नी दोनों खड़े हो जाएं। चले शुरू करेंगे उत्पत्ति की किताब से। अभी तैयार रहना सारे जने। आज आपको पता चलेगा आप कौन है यीशु मसीह के नाम से। आज आपको पता चलेगा आपका पति कौन है यीशु मसीह के नाम से। आज आपको पता चलेगा आपकी पत्नी कौन है यीशु मसीह के नाम से। ध्यान से सुनना। भी उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसकी 24 नंबर आयत। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस कारण पुरुष अपने पिता माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा क्योंकि वे एक ही तन बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। एक ही तन बने रहोगे आप लोगों के पास ये पवित्र आत्मा के विषय में आप बता रहे हैं। ये कहां का कंसेप्ट है, कैसा है? बहुत डीपली ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुने, आपको पता चलेगा आप कौन है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि आदम अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और लिखा वे दोनों एक तन होंगे और वो दोनों एक तन होंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये कंसेप्ट पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है कि इससे आपको बड़ी जल्दी समझ आएगी आप कौन है। हालेलुया। आप खुद कौन है इसके बारे में आपको पता चलेगा। परमेश्वर ने कहा आदम अपने माता पिता को छोड़कर अपनी औरत के साथ अपनी पत्नी से मिला रहेगा क्योंकि पति और पत्नी दोनों एक तन है, एक शरीर है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? इसमें से, इधर देखो सारे, इसमें से ये निकला, इसमें से ये निकला। ध्यान से समझ पा रहे हैं? इसमें से ये हड्डी निकली, इसमें से ये निकला। और प्रभु ने क्या कहा? तुम दोनों एक शरीर हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम दोनों एक शरीर हो। कितने पति पत्नी बैठे यहाँ पे? सभी ध्यान से सुनना। इसके बाद बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और मुझे इतना मालूम है कि आज आपकी जिंदगी में बड़ा काम होगा यीशु के नाम से। इस कलाम को समझने के बाद आपकी जिंदगी में बड़ा काम होगा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। पति और पत्नी दोनों एक शरीर हैं। इसमें से ये निकली, इसमें से ये निकली। आप इसके आगे आ जाएं, आप इसके आगे आ जाएं, आप इसके पीछे चले जाएं। और उसके बाद लिखा पत्नी अपने पति के अधीन रहेगी, पत्नी अपने पति के अधीन रहेगी। लेकिन ये निकली यहीं से है। उसके बावजूद भी ये पत्नी अपने पति के अधीन रहेगी और पति उस पे राज्य करेगा। कहा गया या नहीं कहा गया? लेकिन है दोनों एक शरीर। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। है दोनों एक शरीर। और खुदा ने कहा आदम पत्नी से मिला रहेगा क्योंकि वो दोनों एक तन है, एक शरीर है। और आप लोग समझ पा रहे हैं मैं कुछ क्या कह रहा हूं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा, लेकिन इसके बाद और डीपली बात समझ आएगी। ये इसके आगे है, हाथ ही अपना इसके आगे आ जाए, ये इसके आगे आ जाए तब भी एक है। ये इसके पीछे चले जाए तब भी एक है। ये इसके साइड पे आ जाए तब भी एक है। ये उसकी दूसरी साइड हो जाए तब भी एक है। और परमेश्वर ने आप लोगों को कहा
तुम मेरी संतान हो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी संतान हो यीशु के नाम से। और जब ये लोग एक शरीर हैं, ध्यान से सुनना, जब ये दोनों एक शरीर हैं, तो अगर ये इसके ऊपर दोष लगाएगा तो किसके ऊपर दोष लगा रहा है? वो बताइए। अगर ये इसके ऊपर दोष लगाएगा तो किसके ऊपर दोष जा रहा है? अपने शरीर पे। अगर ये इसके ऊपर दोष लगा रही है तो किसके ऊपर दोष जा रहा है? बताइए, थोड़ा बोले, किसके ऊपर दोष लग रहा है? क्योंकि दोनों कौन है? एक है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा ही कंसेप्ट हमें सिखाया कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, और वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यहां तक आप लोगों को समझ आया? दोनों कौन है? एक शरीर। अगर ये उससे बदतमीजी करेगा तो अपने ही शरीर का पाप कर रहा है। अगर ये इसके साथ बदतमीजी करेगी तो ये अपने ही शरीर का पाप कर रहा है। बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? लेकिन आज अंधकार क्या कर रहा है? एक शरीर को दो करने में लगा हुआ है। एक शरीर को दो करने में लगा हुआ है, अर्थात पत्नी और पति को अलग अलग करने में पूरी अपनी ताकत झोंक रहा है। किसी भी तरीके से हो, पति पत्नी अलग हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का यह प्लान नहीं है। यह प्लान परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। यहां तक बात समझ आई जी? अभी आप बैठे, अभी ग्राउंड लेवल से हम नीचे को जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अभी तक सिर्फ मैंने ग्राउंड रेडी किया, आपको समझ आ जाए, लेकिन एक्चुअली कलाम अभी शुरू होगा यीशु मसीह के नाम से। आप लोगों को समझ आया या नहीं आया कि परमेश्वर ने कहा आदम माता पिता को छोड़ के पत्नी के संग मिला रहे, क्योंकि दोनों वो एक तन है। और मैंने बताया अगर ये इस पे दोष लगेगा तब भी इस पे है, अगर ये इस पे दोष लगेगा तब भी इस पे, ये इस पे दोष लगेगा तब भी एक ही बात है। कितने लोगों को समझ आया? पति घर में परेशान हो, पत्नी दुखी होती कि नहीं? और पत्नी परेशान हो तो पति दुखी होता कि नहीं? पूरे परिवार में असुविधा आती कि नहीं आती? बताइए, आती या नहीं आती? क्यों? इंसान हर एक वस्तु को छोड़ देता है, लेकिन पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ती, पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता। उसका एक कारण है। सभी पूछे क्या कारण है? उसका कारण आपको समझ आएगा आने वाले वचन में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया कि हम एक शरीर हैं? मैंने आपसे पूछा आप कौन हैं? मैंने आपसे पूछा आप कौन हैं, तो आपको यह बात समझ आ गई कि आप एक शरीर हैं। ऊंची आवाज में आपको यहां तक समझ आ गया कि आप एक शरीर हैं। उसके बाद आपके अंदर एक आत्मा है, यहां तक समझ आ गया। अभी एक्चुअल में आप एक शरीर हैं और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। यस और नो? और आपका खुद का आत्मा, आपकी खुद की बॉडी की जो स्पिरिट है वो आपके अंदर है। यहां तक समझ आ गया? थोड़ा बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुने। एक शरीर है, ये समझ आई? आपके अंदर एक आत्मा है, ये भी समझ आ गया। आपको ये भी पता चल गया पिछले संडे की पवित्र आत्मा कौन है। यहां तक समझ आया? अभी आगे बढ़ेंगे और पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय 16 नंबर आयत को आप लोग पढ़ेंगे और आप जानेंगे कि आप कौन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रॉपरली आप समझेंगे आप कौन है। होली स्पिरिट तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करता हूं मेरे परमेश्वर पिता कि तू इन लोगों से बात कर रहा है। और परमेश्वर तेरी बात बड़ी पावरफुल बात है मेरे महान पिता। हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पहले क्या मैंने बताया आप लोग कौन है? शरीर। लेकिन एक्चुअल में आप शरीर नहीं है, आप परमेश्वर का घर है यीशु मसीह के नाम से। आप पवित्र आत्मा की हैकल है यीशु के नाम से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम शरीर
तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आप कौन है बताइए? पति पत्नी कौन है? पति पत्नी कौन है? परमेश्वर का मंदिर। अगर पत्नी अपने पति पे दोष लगा रही है तो वो किस पे दोष लगा रही है बताइए? प्रभु के मंदिर के ऊपर, प्रभु के मंदिर के ऊपर। और पति ऐसा कर रहा है तो वो किस पे दोष लगा रहा है? प्रभु के मंदिर के ऊपर। प्रभु के मंदिर के ऊपर वो सारे काम कर रहा है। और जब लिखा कि जो कोई प्रभु के मंदिर का नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा। अब आप चाहे पत्नी हैं चाहे पति हैं, आप अगर दोनों एक दूसरे को एलिगेशन दे रहे हैं तो आप किसका नाश कर रहे हैं? परमेश्वर के मंदिर का। और खुदा ने क्या कहा? मैं उसका नाश करूंगा, जो ऐसा करेगा मैं उसका नाश करूंगा। हालेलुया। और लिखा आगे हम पढ़ेंगे आपको। हालेलुया। रोमिया 8 उसकी 9 में ऐसा लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसमें मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन भी नहीं। एक वचन और पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रभु यीशु के नाम से। पहला कुरिन्थिया 6 अध्याय उसकी 11 नंबर आयत में लिखा, और तुम में से कितने ऐसे ही थे परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। फिर लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा है और बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कितने लोगों को समझ आया? इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और 6 की 17 में लिखा, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यीशु के नाम से वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अभी बात को ध्यान से समझना। पहले आपको क्या समझ आया? आप कौन है? एक शरीर है, दूसरा आपके अंदर एक आत्मा है, तीसरा प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। लेकिन पूरी बातों को सीखने के बाद, पूरे वचन को पढ़ने के बाद ये बात निकल के सामने आती है कि हम शरीर नहीं, हम परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह के नाम से हम शरीर नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है। और जब परमेश्वर का मंदिर हम बन चुके हैं, जब हमारा शरीर खुदा का मंदिर बन चुका है, तो आप सोचें और समझें, इससे परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए या अंधकार की आराधना? बताइए। क्योंकि लिखा, तुम्हारी देह से परमेश्वर की महिमा हो, तुम्हारे शरीर से परमेश्वर की महिमा हो। और जब पवित्र आत्मा तुम में बसता है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? और जब पवित्र आत्मा तुम में है, तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो बल्कि आत्मिक दशा में आ चुके हो। आप लोग समझ पा रहे हैं आप कौन है? आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? कुछ को नहीं समझ आ रहा, लेकिन कुछ को समझ आ रहा है। ये कंसेप्ट कईयों को समझ आएगा, कईयों को नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल में आप मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं बार बार क्यों बोल रहा, मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं ये समझाना चाहता हूं, आप परमेश्वर का चुना हुआ वंश हैं। कुछ भी कहेंगे आपके लिए खुदा करने के लिए तैयार है। कुछ भी कहेंगे परमेश्वर आपके लिए करने को तैयार है, क्योंकि आप उसके मंदिर हैं। और परमेश्वर की मंदिर के अंदर परमेश्वर की आराधना होनी लाजमी है। और यही अंधकार चाहता है कि जो लोग परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं वे परमेश्वर की आराधना ना करें।
इसीलिए वो सपनों में आके डराते हैं कि ये परमेश्वर की महिमा ना करे, इसकी देह से प्रभु की महिमा ना हो। लेकिन जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, आप एक शरीर नहीं है, आप खुदा का मंदिर हैं, आप परमेश्वर की हैकल हैं और प्रभु का आत्मा आपके अंदर, आपके भीतर बसता है। और तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में आ चुके हो। और लिखा, जो कोई प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा होके रहता है। यीशु के नाम से वह उसके साथ एक आत्मा होके रहता है। और अगर आपका आत्मा प्रभु से नहीं मिलाप कर रहा, अगर आपका प्रार्थना में मन नहीं बैठ रहा, अगर आपका चर्च आने का मन नहीं करता, तो अभी आप समझ लें, जिस किसी में प्रभु का आत्मा नहीं है वह मसीह का जन भी नहीं है। आप शरीर के मंदिर हैं। बताइए, आप लोग अपना नाम लेके बोलो, अपना नाम लेके ऐसे बोलो, अपना हाथ रखो और अपना नाम लो, आंखें बंद करो, अपना खुद का नाम लो, खुद का नाम लेके बोलो, आपका जो भी नाम है उसको पुकारते हुए बोलो। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी अपना हाथ रखें और अपने नाम को पुकारते हुए बोलो कि तू परमेश्वर का मंदिर है, तू एक शरीर नहीं है। शरीर नहीं है इसलिए शारीरिक दशा में ना जी, क्योंकि तू आत्मिक दशा में बुलाया गया है। और प्रभु के साथ एक तन हो जा, ताकि तू उसके साथ एक आत्मा होकर जी सके, ताकि तू उसके साथ एक आत्मा होकर जी सके। आमीन। आप कौन है? आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर। आप कौन है? आप एक शरीर नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो आपको हर बात सिखाने के लिए तैयार है। और वो चाहता है कि उसके लोग उसकी आवाज को सुने। और वो कहता है, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा है, उसके साथ आज पवित्र आत्मा के साथ एक आत्मा है। और जब आप शरीर के बारे में सोचेंगे ना कि मैं एक शरीर हूं, मेरी पत्नी एक शरीर है, मेरे बच्चे एक शरीर है, आप कलेश से बाहर नहीं आ पाएंगे। कहां से? कलेश से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसी है। ये बातें आपको अंधकार देगा। लेकिन जब ये आप सोचेंगे नहीं ये खुदा का घर है, नहीं ये प्रभु का घर है, आप कभी नहीं उसके साथ फाइट करेंगे, कभी भी आप उस शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कभी भी आप पवित्र आत्मा के मंदिर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कभी भी आप पवित्र आत्मा के मंदिर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जब आप पवित्र आत्मा के मंदिर को छेड़ेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों को उन्नति से भर देगा। यीशु के नाम से आप प्रभु के साथ एक आत्मा होके जिएंगे। जब आप इस बात को समझेंगे कि आप है कौन है। अब आप बोल के सोच के देखें, अगर कोई अपनी पत्नी को गालियां निकालता है, किसको निकाल रहा है बताएं? प्रभु के मंदिर को। और खुदा कहता है, जो कोई मेरे मंदिर को छेड़ेगा, जो कोई मेरे मंदिर का नाश करेगा, मैं उसका नाश करूंगा। तो पति और पत्नी एक शरीर है। और लेकिन पहला कुरिन्थियों 3:16 क्या बताता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर अर्थात पति और पत्नी प्रभु का मंदिर है। क्योंकि पति और पत्नी कौन है? एक शरीर। और उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है और प्रभु का आत्मा तुम में बसता है। वहां पे आप ध्यान से देखें, प्रभु का आत्मा तेरे में बसता है, ऐसा नहीं लिखा, तुम में बसता है, प्लूरल, तुम में बसता है। और जो कोई दोनों में से कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा, प्रभु कह रहा है मैं उसका नाश करूंगा। इसलिए आपको किसी ने नहीं जोड़ा, खुदा ने जोड़ा है। इसको टूटने मत दे यीशु मसीह के नाम से, टूटने मत दे यीशु के नाम से। किसी लोगों के बहकावे में आके अपने दिलों को, अपने परिवारों को, अपने घरों को टूटने मत दे यीशु मसीह के नाम से। आपको बहुत एरे गेरे नथु खेरे बाहर मिलेंगे,
बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन अपने परिवारों से अलग होने के बारे में कभी सोचे भी नहीं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा की समझ आई? कौन है वो? आत्मा है परमेश्वर का। आप कौन है? उसके मंदिर। अभी मैं पूरी डिटेल समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। आप खुद कौन है? प्रभु के मुताबिक पति और पत्नी एक शरीर। उसके बाद आपके अंदर एक आत्मा है जो आपकी खुद की आत्मा है। उसके बाद एक पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर का आत्मा है, और वो आपके शरीर में आपके अंदर रहता है, क्योंकि आप उसका मंदिर बन चुके हैं। आप उसका मंदिर बन चुके हैं। अब मुझे बताइए कि प्रभु के मंदिर में कोई गंदगी डाल सकता है? ऊंची आवाज में उसने कहा ना, जो कोई मेरे मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। चाहे अंधकार की कोई भी शक्ति, चाहे बुराई, चाहे कोई भी बैरी शक्ति आपको गुमराह करने के लिए उतरे, परमेश्वर उसके चिथड़े उड़ा देगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर अपने मंदिर को खराब नहीं होने देगा। परमेश्वर अपने मंदिर को खराब नहीं होने देगा। परमेश्वर अपने मंदिर का नाश नहीं होने देता। कोई भी अंधकार की शक्ति आपको डराए, आपको सुपने में आके बोले, नहीं कर पाएगा वो आपका सामना, क्योंकि आप खुदा का घर हैं। आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। तो सिंपल भाषा में क्या बोलूं? आप शरीर नहीं है। अपने हाथ बदन पे रखो और बोलो, मैं शरीर नहीं हूं। असल में मैं खुदा का, प्रभु का घर हूं। जो मेरे अंदर बसता है वही मुझे यह बता रहा है कि तू मेरा मंदिर है यीशु मसीह के नाम से। तू मेरा मंदिर है यीशु के नाम से। कितने लोगों को समझ आया? अब मंदिर की सफाई रखोगे या गंदगी डालोगे? बताइए। अब इस मंदिर की साफ सफाई रखोगे, या इधर से भी किसी की गंदगी सुनोगे, इधर से भी गंदगी सुनोगे, और कूड़ा इकट्ठा जुबान से वो कूड़ा फिर बाहर निकालते रहोगे? क्योंकि प्रभु के वचन में कहा, बाहर से खाने पीने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, जो कुछ उसके भीतर से बाहर निकलता है उसके द्वारा वो अशुद्ध होता है। अगर आप पूरी दिन गंदगी किसी की, कभी उसकी गंदगी भरते रहेंगे तो आपके अंदर कूड़े का ढेर लगेगा। जब कूड़े का ढेर लगेगा तो यहाँ से कूड़ा बाहर निकलेगा। जब यहाँ से कूड़ा बाहर निकलेगा तो मंदिर का नाश कौन करवाएगा? आप खुद ही करवाएंगे या कोई और करेगा? अच्छा, ऐसा लिखा है कि शैतान उसका नाश करेगा? बताइए, वचन में ऐसा लिखा है शैतान उसका नाश करेगा? प्रभु ने कहा, मैं उसका नाश करूंगा, मैं खुद उसका नाश करूंगा, जो कोई मेरे मंदिर के साथ खेलेगा। तो आपको समझ आ रहा है आप कौन है? बताइए, आप कौन है? ऊंची आवाज में। प्रभु की हैकल है, परमेश्वर का मंदिर है, आप प्रभु का घर हैं, और इस घर को कोई छू नहीं सकता यीशु नासरी के नाम से। इस घर को कोई तबाह नहीं कर सकता प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि उसने कहा, अय्यूब के पास चला जा, जो कुछ तुझे चाहिए कर ले, लेकिन तू उसके प्राण को हाथ नहीं लगा सकता। बूटा सिंह जी, ध्यान देना मेरी बात को। परमेश्वर ने शैतान से कहा, अय्यूब के पास चला जा, तूने मेरे दास के ऊपर नजर डाली कि मेरा कितना प्रिय है, कितना विश्वास के योग्य है, तू उसके पास चला जा, जो कुछ तू कर सकता है उसके साथ कर ले, लेकिन तू उसके प्राण को हाथ नहीं लगा पाएगा, उसकी जान, उसकी आत्मा तू छीन नहीं पाएगा। तो शरीर में बहुत दुख दिया, लेकिन उसकी स्पिरिट प्रभु के साथ एक तन रही। लिखा, जो कोई प्रभु की संगति करता है वह उसके साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक संगति होके रहता है, उसके साथ एक आत्मा होके रहता है। तो अय्यूब मरा या डबल हुआ? ऊंची आवाज में। अय्यूब घाटे में गया या प्रॉफिट में गया? कब? जब उसने ये जाना कि मैं एक्चुअल में प्रभु का मंदिर हूं यीशु मसीह के नाम से। जब उसने ये जाना कि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, और जब उसने ये जाना कि जो मेरा नाश करने पे लगा हुआ है ना अंधकार, शैतान, मेरा प्रभु उसका नाश करेगा।
हुआ या नहीं हुआ? अय्यूब उठा या नहीं उठा? जितना कुछ उसका खोया था उसको डबल मिला या नहीं मिला? पर मैं कौन है? परमेश्वर का मंदिर। तभी सास नो से फाइट करेगी तो कौन लड़ रहा है? बताइए। सास ने भी बपतिस्मा ले लिया, जो नूह है उसने भी बपतिस्मा लिया, वो भी प्रभु का मंदिर है, ये भी प्रभु का मंदिर है। तब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो कौन लड़ रहे हैं? कौन चाहता है कि ये मंदिर खराब हो? प्रभु तो चाहता नहीं हो, तो कहता है मेरा मंदिर है। तो कौन कहता है कि ऐसा हो कि ये मंदिर खराब हो? इसलिए अपने मंदिर को, इस हैकल को जिसमें खुदा वास करता है, इसको संभाल के रखें, सुरक्षित रखें, संभाल के रखें, इसकी सफाई रखें। यहाँ से गंदगी इसके अंदर मत आने दें, क्योंकि यहाँ से जो गंदगी आपके अंदर जाएगी वो आपको अशुद्ध करेगी, इस मंदिर को गंदा करेगी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मंदिर में गंदगी यहाँ से आएगी, मंदिर में गंदगी यहाँ से आएगी, मंदिर में गंदगी यहाँ से आएगी। अगर ये तीनों दरवाजे बंद कर लिए, तेरा परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, अपनी कोठड़ी को बंद कर, अपनी कोठड़ी बंद कर, और जो तेरा प्रभु गुप्त में देखता है उसके सामने प्रार्थना कर। तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा, क्योंकि तू मंदिर को बंद करके बैठा है। तो गंदगी यहां से अपने इस भवन के अंदर ना आने दे। पवित्र आत्मा कहां पे है? बताइए, फटाफट बताइए, पवित्र आत्मा कहां पे है? आपके अंदर। और आप कौन है? प्रभु का मंदिर। तो जब आप प्रभु का मंदिर हैं, आपको कौन हराएगा? एक सेकंड के लिए आप सोच के देखें, आपको मारेगा कौन? कौन आपको फाइट करेगा आपसे? कौन जीतेगा आपसे? मैं बता रहा हूं, कोई नहीं जीतेगा। आप जीतोगे यीशु के नाम से, आप जीतोगे यीशु के नाम से। कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ आप जीतेंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का घर बन चुके हैं, आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हैं, और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर आपसे मिला रहता है, और प्रभु की संगति आपके अंदर रहती है, और आप बढ़ते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, एक्चुअली में आप एक शरीर नहीं है, रियलिटी में आप एक मंदिर हैं जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है। इसलिए अपने इस मंदिर को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। यही प्रभु ने कहा, यही मसीह ने कहा कि जैसा मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो। यही उसने कहा कि इस मंदिर को स्वच्छ रखो। इस मंदिर के अंदर मैं रहता हूं, मेरा वास है इसके अंदर, और मैं तुम्हारे अंदर भीतर रह के तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। इसलिए इस मंदिर का ख्याल रखें। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब जन तारीफ करेंगे जोश के साथ।